ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली इस मुद्दे पर बना रहा हूँ कि यूपी में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह नाम के शिक्षा मंत्री जी हैं। और उन्होंने क्लियरली बड़े ही कॉन्फिडेंस से और बड़े ही अजीब तरीके से कह दिया है कि फिलहाल यूपी में शिक्षकों की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, जिस देश में, जिस राज्य में अगर एक मंत्री, एक शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कि उस राज्य का भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है। फिलहाल उन्होंने जो लॉजिक, जो रीजन दिया है, रीजन बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो अनुपात, समानुपात है बच्चों का और टीचर का, ठीक है, वो एकदम सही चल रहा है और इसलिए हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है। 1:30 का रेशियो होना चाहिए। अगर आप शिक्षा मित्र को मिला लेंगे तो ये जो रेशियो होता है वो सब ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए टीचर की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अनुपात समानुपात वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से फिट बैठता है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यूपी में 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। अब 27,000 स्कूल अगर आप बंद कर देंगे तो सीधी सी बात है जो है कि वहां दूर दूर के जो गांव में जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, वहां पर जो स्कूल्स रहेंगे नहीं, तो वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। ठीक है। तो आप जो ये लॉजिक दे रहे हो कि अनुपात समानुपात, तो स्कूल बंद कर दोगे तो अपने आप ही अनुपात समानुपात का जो सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अगर लोगों की माने तो इन लोगों ने क्या किया है कि जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक व्यवस्था होती है, लेकिन हर आदमी जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। प्राइवेट स्कूल की फीस पहली बात महंगी होती है और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और टीचर्स को सैलरी भी कम ही दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे सरकारी स्कूलों के स्टेक्स जो है मंत्रियों को बेच दिया है। तो ऐसे में अब अनुपात समानुपात का जो लॉजिक दे रहे हैं एकदम समझ से परे है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या कम हो रही है, इसका तो यही मतलब होता है। और दूसरा चीज कि अगर आप इस तरह का तर्क दे रहे हैं कि रेशियो बराबर चल रहा है, टीचर की जरूरत नहीं है, तो अगर आप 27,000 स्कूल अगर आप बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि जो बच्चा गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, तो उनका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आफ्टर कोविड, अगर कोविड के बाद देखा जाए तो मैं अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, गरीबों को देख रहा हूँ, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे जो है लोग आपको मिल जाएगा जहां पर लड़कियों को तो स्कूल भेजना ही बंद कर दिया, क्योंकि महंगाई इतनी है और प्राइवेट स्कूलों के फीस जो है अफोर्ड लोग नहीं कर पा रहे, जो गरीब लोग हैं। तो अब सीधी सी बात है, एक तो महंगाई इतनी है, तो ऑब्वियसली जो है लोग बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को लोग लोग पढ़ा ही नहीं रहे, स्कूल भेज ही नहीं रहे जहां पर फीस देना पड़ रहा है ज्यादा ज्यादा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली बच्चों का रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको ये बता रहे हैं कि हमने इतनी शिक्षा भर्तियां कर दी, शिक्षकों की भर्तियां कर दी हैं कि यहाँ पर जो है टीचर की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का स्टेटमेंट, अब अगर सीटेट हो भी जाता है तो ऐसे क्लियर करके भी क्या मतलब जब शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही है। तो इस तरह से अब यूपी वालों को, जो यूपी टेट जो है शिक्षा भर्ती देख रहे थे, अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब वो लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे। ठीक है। अब राजस्थान हो गया जहां पर रीट होने वाला है, फिर इसके बाद हरियाणा एच टेट हो गया, फिर एमपी टेट हो गया, या फिर इधर आप जो है बिहार बीपीएससी देख लीजिए। तो अब यूपी वालों को, शिक्षकों को भी दूसरे राज्यों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षकों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी योगी जी कहते हैं कि हम देश को जो है, देश के युवाओं को जो है इजराइल भेज रहे हैं। और वैसे भी इसमें कुछ प्राउड वाली बात नहीं, आप इजराइल भेजे, इजराइल इसलिए भेज रहे, इसलिए जा रहे लोग क्योंकि आप यहाँ पर रोजगार नहीं दे पा रहे। तो क्या अब शिक्षकों को भी कहीं दूसरी जगह भेजने का इनका प्लान है कि यहाँ पर जो है जरूरत है नहीं, तो अब जो है तो इस तरह से शिक्षकों का भी प्लान यूपी के लोगों का हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और इस पर जो है लोगों को कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह से चलता रहा, अगर इस तरह से अगर शिक्षकों की जरूरत नहीं होगी, तो आप जो है भविष्य सोच सकते हैं क्या होने वाला है आगे। और इस पर मुझे लगता है लोगों को आवाज उठानी चाहिए, इसका पूरा डिटेल्ड पूरा डेटा आना चाहिए कि किस तरह से ऐसा सिचुएशन बना कि शिक्षकों की जरूरत नहीं। क्या कोई रिटायर ही नहीं हुआ है? क्या अब तक जो है, मतलब पिछले साल कोई रिटायर नहीं हुआ? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है?
तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि माली हालत बहुत खराब हो सकती है गवर्नमेंट की। जो ये लोग इतना ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बहुत बिजनेस कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इस तरह की भर्तियां क्यों रोकी जा रही हैं? क्या सरकार के पास टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई और वजह है? और अगर मैं इन मंत्री साहब की बात करूं, ठीक है, तो ये जो है कल्याण सिंह के जो है प्रपौत्र हैं या पौत्र हैं, आप उनको मुझे उतना डिटेल में क्लियर नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह के जो है बेटे के बेटे हैं। अब अगर आप एजुकेशन देखोगे तो इन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। खुद की पढ़ाई तो इतनी अच्छी जगह से कर ली है। इनके जो है दादा कल्याण सिंह जो 10 बार जो है विधायक रह चुके हैं, माँ विधायक है। ये खुद अभी ये बंदा 30 साल का है और 30 साल में 2 बार जो है विधायक बन चुका है। और यहाँ पर कितने बच्चे, कितने लोग जो है 35-35 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं, जॉब तक नहीं मिलती है, और ये इंसान कहता है कि हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चीज नहीं है। और अगर इसको जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि शिक्षकों, कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षकों की जरूरत नहीं है। शिक्षकों की जरूरत नहीं है मतलब आप ये जो है बेसिकली आप जो है फिर से पाषाण युग में लेके जाना चाहते हो चीजों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ जो है बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए, शिक्षकों के लिए करना चाहिए। अदरवाइज जो है सिचुएशन जो है, मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी इस तरह से फिर वैकेंसी निकली, क्योंकि अगर आप इतने स्कूल ही कम करते जाओगे, स्कूल कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे बढ़ जाएंगे, दूर दूर से आएंगे बच्चे। और तीसरी चीज है कि बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे नहीं, और अब समाज में दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब जहां पर आपने स्कूल बंद किया, ठीक है, तो वो स्कूल बंद हो गया, तो अब वहां पर जो गरीब बच्चा पढ़ता है वो पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। ठीक है, हमारा देश, अभी आप रूरल एरिया में, अगर गांव साइड एरिया में जाओगे तो अभी भी शिक्षा को लेकर लोगों के मन में उतना जो है जागरूक नहीं है। पहले क्या आंगनवाड़ी होता था, उसमें चीजें खाने को मिलती थी, मिड डे मील मिलता था, उस लालच में लोग आते थे, बच्चे एटलीस्ट आते थे, पढ़ते थे और कुछ ना कुछ उनको जो है नॉलेज होता था, और इस तरह से चलता था चीजें। लेकिन अब आप बंद कर दिए, तो इसका मतलब कि आपने जो है, पहली बात तो शिक्षकों की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, दूसरा चीज जो मिड डे मील वो खर्चा बच गया। तो ये जो है गवर्नमेंट जो इस तरह से कंजूसी कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे राज्य के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप कुछ और रीजन दे सकते थे, लेकिन ये कहना कि अनुपात समानुपात बराबर है, तो अगर 1:30 का रेशियो अगर आप बोल रहे हो कि बराबर है, तो आप बहुत सारे स्कूलों में आप जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में 1:70 का रेशियो है। जितना सीबीएसई ने या फिर गवर्नमेंट राज्य सरकारों ने नहीं अलाउ किया, उससे कहीं ज्यादा बच्चे जो है एक क्लास में पढ़ते हैं। तो उनका मेंटेनेंस भी आप देखेंगे क्या? अगर ठीक है लिख, तो आप अगर ठीक है सरकारी स्कूल में अनुपात समानुपात बराबर है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक जो है इंक्वायरी करनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में रेशियो कितना है, एक टीचर पर कितने बच्चे, एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं। टीचर की आवाज इस आगे से लेकर पीछे तक बच्चों तक पहुंचती ही नहीं है। तो आप जो है क्वालिटी कहाँ मेंटेन कर रहे हो? फिर सरकारी स्कूल में आप अनुपात का बहाना दे रहे हो, लेकिन अगर आप जो है प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो जितना एडमिशन होता है भर भर के होता है, ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 डिवीजन बनाना चाहिए तो एक डिवीजन में 70-70 बच्चे पढ़ते हैं। अब एक टीचर 70 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप सोच सकते हैं फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको जो है इस पर जो है थोड़ा आवाज उठाना चाहिए, और मंत्री जी से भी और यूपी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप इसका जो है रिव्यू कीजिए और देखिए क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जहां पर कहा जाए कि शिक्षकों की जरूरत नहीं है, ये भविष्य में भी जो है लोग इसका रेफरेंस देंगे, क्योंकि जब ये हालत खराब होगी तब लोग इसका रेफरेंस जरूर देंगे। इसलिए मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और वैकेंसी तो रहेगी ही, लेकिन आप उसको क्यों नहीं निकाल रहे? ठीक है, तो एक बार इस पर रिव्यू होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस पर अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।